दोस्तों, हर साल हम नए साल पर नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं और 15-20 दिन बाद वैसे का वैसा क्यों हो जाता है। इसका रीजन ये है कि हम पुराने साल का सही तरीके से आकलन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते हैं। मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता उसमें बेहतर नहीं किया जा सकता। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 2025 को कहीं कैसे सही तरीके से हम एनालाइज करें, कौन सी गलतियां हमें दोहरानी नहीं हैं और कौन सी आदतें 2026 में हमें बदल सकती हैं, और कैसे एक मजबूत सच्चा टिकाऊ न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाएं। मतलब ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। पूरे के पूरे 7 पावरफुल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मतलब 2025 का एनालिसिस करेंगे और 2026 का रेजोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि 1 और 1 11 होना है। कुछ ना कुछ आपको एहसास मिलने वाला है। अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि एनालिसिस अगर करनी है तो हम नोट करेंगे। लोगों को मैंने देखा है बहुत बड़ी समस्या है। मतलब क्या हुआ, उन्होंने कभी समस्या को लिखा ही नहीं। दोस्त, अगर लिखोगे ना 5-7 में बस खत्म हो जाएगा। मतलब समस्या बड़ी बना दी है, आप छोटे हो गए हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप बहुत बड़े हो, समस्या छोटी है। देखने का जरिया कैसा है, देखने का नजरिया कैसा है, यही तो कहते हैं कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। दोस्त, कश्तियों को नहीं बदलना है, अपने को बदलना है। हमारे किनारे बदल जाएंगे, तो वही किनारे बदलने वाले हैं 2026 में। अब चलते हैं कि 7 पॉइंट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट चलते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी और बेफिक्री कब महसूस करी आपने? सोचिए, जब आपका मन हल्का था, दिल खुश था और तनाव कम था। यही आपकी असली खुशी का रास्ता दिखाता है, और इसी दिशा में हमें 2026 में जाना है। अब मैं अपनी अगर खुशी की बात करूं, कि जब हमारी बुक लॉन्च हुई थी दिल्ली में, ये इंग्लिश वाली बुक बॉम्बे में लॉन्च हुई थी, क्या खुशी थी वो, क्या एहसास था। क्या मैं उसको रिलीव कर सकता हूं? अगर मैं उसको रिलीव कर सकता हूं, मतलब 2026 में हम कुछ ऐसा नया करें जिससे मन की शांति, मन का सुकून बढ़े। कुछ आपको नोट करना है। लास्ट में क्या है, कमेंट्स भी करना है क्या क्या पॉइंट थे। सेकंड पॉइंट में चलते हैं, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी, मतलब बूस्ट किया, और किस चीज़ ने आपकी एनर्जी सक करी, किस चीज़ ने आपकी एनर्जी छीनी। हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ काम हो सकते हैं, कुछ आदतें हो सकती हैं जो आपको चार्ज करती हैं। मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं कि मैं सवेरे उठता हूं, सवेरे घूमने जाता हूं और गर्म पानी में शहद थोड़ी सी लेता हूं, गला अच्छा हो गया। पहले क्या होता था, साल में 1-2 बार बुखार आ जाता था, वायरल होता ही था, बारिश में होता था या ठंड में होता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ और एनर्जी बढ़ गई है। मतलब क्या हुआ, जस्ट आप नोट करिए। कुछ आपको अंदर से खाली कर देती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ थी? एक छोटी सी डिस्कस करूंगा कि कभी ऐसा सोचा, बुक लॉन्च होने के पहले बहुत सारी मेहनत करी, एक दिन रात तक 2 बजे तक काम किया, लेकिन अगला दिन बेकार चला गया। मतलब मेरी एनर्जी वहां पे सक हुई। इसका मतलब मेरे को 2 बजे तक काम नहीं करना है, मेरे को 12 बजे तक ही काम करना है। अगले दिन में निपटा लेंगे, लेकिन अगला दिन खराब नहीं होने देंगे। कुछ न कुछ ये रेजोल्यूशन आपको लेने पड़ेंगे। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट में। कौन सा काम था जो असंभव लगता था, लेकिन आपने कर दिखाया? जी हाँ, आपने कर दिखाया। यही आपकी छुपी हुई ताकत थी। मेरे को भी लग रहा था कि क्या मैं हारमोनियम सीख पाऊंगा, लेकिन किया, सीखा। पिछले 1 तारीख को यही था कि 1 तारीख वाला अगर वीडियो देखेंगे तो हमने यही गाना भी गाया, गाना भी बजाया। उससे क्या हुआ, इससे तार तार होते हैं। जब तार तार होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप देखेंगे गर्मी में क्या होता है, गन्ने का जूस पेरा जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, बता देता है कितना ही निकलेगा। सेम ऐसे ही अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इफेक्टिविटी अगर बढ़ानी है, कुछ न कुछ हमें एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, कुछ न कुछ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब जो 1 बार हो चुका वो दोबारा भी हो सकता है। 2026 में 1 नहीं, 2-2, 3-3 बार हम करेंगे। 2026 में खुद पर शक नहीं, अपने पर भरोसा करना है। अगर भरोसा करेंगे ना, एक दिन बहुत बड़ा होगा। अब 4th पॉइंट चलते हैं। कौन सी एक आदत जो आपकी लाइफ में बदलाव लाई? हो सकता है सवेरे उठना, हो सकता है कुछ स्किल सीखने का, हो सकता है कुछ एक्सरसाइज करने का, हो सकता है या सही लोगों के साथ एसोसिएशन में रहने का हो सकता है। जी हाँ, यही आदत
आपको 2026 की नींव बनेगी। मैंने देखा है लोगों को 15-20 तारीख मतलब जनवरी आते आते वही पुराने ही हो जाते हैं, मतलब सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते। आज हम लोग दोस्तों वही करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, कौन सी चीज़ों को आपने कंट्रोल किया और कौन सी चीज़ों को, मतलब देखिए 3 चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे अनकंट्रोल में हैं, मतलब इन्फ्लुएंस में हैं, और कुछ चीज़ें हमारे नो कंट्रोल में हैं। इधर समझ लेते हैं, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और नो कंट्रोल। मतलब कंट्रोल में हमारे क्या है, केवल हम अपने कंट्रोल में हैं। परिवार वाले हमारे इन्फ्लुएंस में हैं, हम लोग उनको समझते हैं कंट्रोल में, नहीं, वो हमारे इन्फ्लुएंस में हैं। और कुछ चीज़ें नो कंट्रोल में, बारिश आएगी, तूफान आएगा, कब आएगा, वो हमारे नो कंट्रोल में है। इसका सही तरीके से आकलन कर लिया। मेरा तो ये मानना है कि ज़िंदगी आपकी समझ के अनुसार चलती है, तो समझ बढ़ाते जाएंगे, ज़िंदगी हल्की होती जाएगी, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। लोगों की सोच, बीता हुआ समय, दूसरों के फैसले, इनसे जितनी जल्दी आज़ादी मिलेगी उतनी जल्दी आपको शांति मिलेगी। तो फोकस हमें किस पे करना है, 2026 पे, यही एनालाइज करके फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, क्या किसी को माफ़ करना ज़रूरी है? आपको लग रहा हो अगर आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, समझिए, क्योंकि माफ़ी दूसरे के लिए नहीं, अपने मानसिक सुकून के लिए होती है। हो सकता है किसी से आपकी लड़ाई हुई हो, किसी से आपकी तू-तू मैं हुई हो, आपने अभी भी वो धागे जोड़ रखे हैं। दोस्त, दिल पे हाथ रखो, कट 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 करो। उन्होंने माफ़ किया या नहीं किया, लेकिन आपने माफ़ कर दिया, मतलब आपने अपना दिल हल्का कर लिया। और मैं देखता हूँ लोगों को इतना लोड लेके चलते हैं, इसीलिए तो प्रोडक्टिविटी नहीं आती, इसीलिए क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। क्रिएटिविटी अगर आनी है, हल्का करना पड़ेगा। 2026 में कौन सी चीज़ आप किसको किसको माफ़ करने वाले हो, वो भी आपको लिखना चाहिए। और लास्ट क्या है, रिश्ते, सबसे बड़ी पूंजी है रिश्ते। 2025 में आपने कितनी बार अपनों को कॉल किया और किनको कॉल नहीं किया? मेरे भी मन में, मैं अपनी बात करता हूँ, एक सिस्टर है, मैं उनको कॉल नहीं करता हूँ, कुछ पारिवारिक हुआ था, लेकिन इस 2026 में मेरे को उनको कॉल करना है, ज़्यादा कॉल करना है। हो सकता है महीने में, 2 महीने में 1 बार 2 बार तो कॉल करना है। अभी क्या होता है, 6-6 महीने, 1-1 साल बात नहीं होती। कुछ फंक्शन होता है तभी बात होती है, लेकिन नहीं, वो कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि ये ज़िंदगी कम मिलेगी दोबारा। या तो इसे सोकर गुजार दो, या तो अपने को चेंज करके दिखा दो। ये चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब कितनी बार आपने दिल से बात करी। 2026 में रिश्तों को टाइम दीजिए, सिर्फ टाइम पास नहीं करिए, क्योंकि आप अच्छे तो आपका परिवार अच्छा, परिवार अच्छा तो हमारा जग अच्छा, हमारा जग अच्छा तो हमारा देश अच्छा। प्रोडक्टिविटी तो अपने आप आ जानी है, रिजल्ट तो अपने आप आ जानी है। 2026 आपके लिए मुबारक। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी हमारी किताबें हैं। अगर स्किल सीखेंगे, क्या नई स्किल आप सीखने वाले हो, जस्ट वो करिए। अपनी कमियां और अपनी खूबियां और उसके अनुसार उनको क्या हमें नेक्स्ट करना है, वो करिए। फिर से हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और ऐसे ही चलते रहिए। कभी हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपनों के लिए और कभी अपनों के लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।